वहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम्स क्यों नहीं थी? वहाँ पे फायर को डाउज करने का कोई प्रबंध क्यों नहीं था? क्या वहाँ पे पानी की फैसिलिटीज़ नहीं थी क्या? और खाली क्रिटिसाइज़ करने से कुछ नहीं होता है। आप बेशक गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप ट्वीट नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, बट आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। व्हाट डिड यू डू फॉर वर्डवन? ईजी टास्क नहीं था, वो बहुत डॉन्टिंग टास्क था, लेकिन फिर भी उसे कंप्लीट करा गया है। लेकिन यहाँ से क्यों नहीं करा गया है, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है जिसका वहाँ के सियासतदान और किश्तवाड़ के सियासतदान मुझे लगता है बेटर आंसर कर पाएंगे। देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी वहाँ पे गए थे मलवा वाड़वन में। किश्तवाड़ रीजन से मलवा को कनेक्ट करने वाला जो रोड था, इसका अनाउंसमेंट किया करने वो वहाँ पे गई थी। जब चॉपर वहाँ पे लैंड करा तो वहाँ पे उनको नारेबाजी जो है वो फेस करनी पड़ी। वहाँ पे नारे चल रहे थे कि आधी रोटी खाएंगे पर सर नहीं झुकाएंगे। एंड उस जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ आशीष चौहान और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं वाड़वन फायर इंसिडेंट के ऊपर। दोस्तों वाड़वन एक बहुत ही ब्यूटीफुल इलाका है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का, और यदि अगर हम बात करें वाड़वन इलाके के मूल वाड़वन गांव की, तो आपने 2-3 दिन पहले ही सुना होगा कि मूल वाड़वन नामक गांव में लगभग 80+ हाउसेज जो है वो आग में जलकर राख हो जाते हैं। अब आप ही बताइए दोस्तों, एक घर बनाने में एक फैमिली को कितनी मेहनत का सामना करना पड़ता है, कितनी मुशक्क़तों से एक घर बनकर तैयार होता है, और जब वही आशियाना आपकी आंखों के सामने जलकर राख हो जाए तो कैसा फील होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है मूल वाड़वन में, जहाँ पे लगभग 80+ फैमिलीज़ जो है वो अभी बेघर हो चुकी हैं। हालांकि इस फायर इंसिडेंट के बाद हमने ये देखा कि डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे फिर NGOs की बात करें या फिर अदर फिलैंथ्रोपिस्ट्स की बात करें या फिर जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, हर कोई अभी उनकी मदद करने के लिए आगे आ रहा है। और हमने देखा सबसे पहले जो हमारे इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं जो श्री प्यारे लाल जी, उन्होंने पहले वहाँ पे 48 लाख की राशि जो है वो देने का ऐलान किया था। उसके बाद फिर NGO की बात करें, जैसे अबाबिल नामक NGO है, लगभग करोड़ में अभी तक फंड्स जो है वो कलेक्ट कर चुकी है। और डिफरेंट रीजन से अगर बात करें, चाहे फिर डोडा की बात करें, रामबन की बात करें, जम्मू, किश्तवाड़, हर जगह से पैसा जो है वो वाड़वन में जो लोग अफेक्ट करे हैं उनकी मदद के लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ है वो भी अहम रोल निभा रहा है। रेड क्रॉस की तरफ से रिलीफ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करा गया है। और रिसेंटली अगर आपने देखा होगा, कल वहाँ पे हमारे न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर साहब श्री उमर अब्दुल्ला जी, वो भी वहाँ पे विजिट करे थे और अश्योर करा वहाँ के लोगों को कि बहुत ही जल्द अच्छी फंड्स वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे और जितनी मदद उन्हें प्रोवाइड करवानी पॉसिबल हो सकती है वो उन्हें पॉसिबल करवाई जाएगी। बट दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहेंगे कि आज तक जो वाड़वन रीजन है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल रीजन है, टूरिज्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए, हर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, वहाँ की आप खेती बाड़ी को आप देख लीजिए। राजमा वहाँ की बहुत फेमस है, त्रोमसुट, ऐसे बहुत सारे फसलें वहाँ पे लगती हैं, क्या नहीं लगता वहाँ पे। और टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो चौहरनाग लेक, बहुत सारी और ट्रैकिंग रूट्स हैं। आपने देखा होगा वाड़वन फेस्टिवल भी वहाँ कंटिन्यूसली 1-2 साल से वहाँ पे कंडक्ट करवाया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। ऐसे क्या रीज़न्स रहे हैं कि वो रीजन अभी तक किश्तवाड़ साइड से कनेक्टेड नहीं है। हालाँकि कश्मीर से वहाँ रास्ता जाता है मरकंटाप से होकर। अभी भी आप अंदाज़ा लगाइए कि किश्तवाड़ से किसी बंदे को अगर वाड़वन पहुंचना है तो उसे बाई रोड पहले कश्मीर जाना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ से वाइलू से होते हुए वो जाएगा मरकंटाप से होते हुए वो फिर वाड़वन पहुंचता है। अभी भी किश्तवाड़ से डायरेक्टली दक्षिण से होते हुए मड़वा और मड़वा से होते हुए वाड़वन का रोड जो है वो थ्रू नहीं। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज दोस्तों कि वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी और अभी तक वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। नेटवर्क की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे रोड की फैसिलिटी नहीं है। हालांकि जो कश्मीर से रोड है वो अच्छा है, बट फिर भी जो मरकंटाप का रोड है वो बहुत स्केरी है और 6 महीने तक कंटिन्यूसली विंटर्स में वो बंद भी रहता है, जिसकी वजह से लोगों को वहाँ पे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोई भी पेशेंट वहाँ पे अगर बीमार होता है तो चॉपर के अलावा और कोई रास्ता वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता है। दोस्तों इस रीजन के साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ है पहले से, लेकिन कुछ रीजंस तो रहे हैं। मैं आपको दोस्तों एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। ऐसा कहा जाता है कि बहुत वर्षों पूर्व हमारी देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी वहाँ पे गए थे मलवा वाड़वन में। दक्षिण
किश्तवाड़ दक्षिण मड़वा वालवन और ये मार्गन टाप से होता हुआ जो रोड है ना, इस रोड का अनाउंसमेंट करने, किश्तवाड़ रीजन से मड़वा को कनेक्ट करने वाला जो रोड था, इसका अनाउंसमेंट किया करने वो वहाँ पे गई थी। जब चॉपर वहाँ पे लैंड करा तो वहाँ पे उनको नारेबाजी जो है वो फेस करनी पड़ी। वहाँ पे नारे चल रहे थे कि आधी रोटी खाएंगे पर सर नहीं झुकाएंगे, एंड उसके बाद जो है वो ऑफेंड हो जाती हैं और ऐसा सुनने में आया है कि वो फिर उसकी अनाउंसमेंट वहाँ पर स्टॉल कर देती हैं। और आज भी उसका नतीजा ये निकलता है कि 30-40 ईयर्स हो चुके हैं कि रोड किश्तवाड़ से अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचा है। अभी तक किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का ये ब्यूटीफुल रीजन जो हर हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, टूरिज्म पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अभी तक अनकनेक्टेड है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से। हालांकि कश्मीर से ये कनेक्टेड है। और ये भी एक हैरान करने वाली चीज़ है कि मर्गन टाप से जो रोड है जो वायलू को टच करता है, अनंतनाग के वायलू को टच करता है वालवन से, वो कोई ईजी टास्क नहीं था, वो बहुत ही डॉन्टिंग टास्क था, लेकिन फिर भी उसे कंप्लीट करा गया है। लेकिन यहाँ से क्यों नहीं करा गया है, ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है जिसका वहाँ के सियासतदान और किश्तवाड़ के सियासतदान मुझे लगता है बेटर आंसर कर पाएंगे इस क्वेश्चन का। बट ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए वहाँ के डीडीसी जो वहाँ पे ज़फ़रुल्लाह साहब हैं कि वहाँ पे रोड थी, हमारा पिछले साल वहाँ पे आना हुआ था, वहाँ के रोड कुछ कुछ मेटेलिक है, हर गाँव लगभग थोड़े थोड़े कुछ कुछ कनेक्टेड है। वहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम्स क्यों नहीं थी? वहाँ पे फायर को डाउज करने का कोई प्रबंध क्यों नहीं था? क्या वहाँ पे पानी की फैसिलिटीज़ नहीं थी क्या? और खाली क्रिटिसाइज़ करने से कुछ नहीं होता है। आप बेशक गवर्नर को क्रिटिसाइज़ करने कि आप ट्वीट नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, बट आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। व्हाट डिड यू डू फॉर वालवन? और जब आप वहाँ थे तो आपको आपकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि आपको वहाँ पे मेहनत करके और कोशिशों से, अपनी कोशिशों से वहाँ पे कम से कम फायर ब्रिगेड की टीम्स कुछ वहाँ पे रखनी चाहिए थी, कुछ इंस्टॉलेशन वहाँ पे करनी चाहिए थी। बट एनीवे, सबसे बड़ी बात है जो अभी न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उमर अब्दुल्ला साहब से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो के माध्यम से कि जल्द से जल्द ये रोड जो है जो किश्तवाड़ से वालवन को कनेक्ट करता है, ये जल्द से जल्द एक कनेक्ट हो, एक सर्किट जैसा बने, जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिज़्म भी बूस्ट होगा, यहाँ का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो हर जगह पे जाएगा, जिसकी वजह से बिजनेस प्रोड्यूस होगा, और साथ ही साथ ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो भी प्रिवेंट करवाए जा सकेंगे टाइम बाउंड मैनर में। क्योंकि मर्गन टाप बंद रहता है, जो दूसरा वाला ये रूट बनेगा ये बहुत ही क्रूशल और फ़ायदेमंद साबित हो सकता है वहाँ के आवाम के लिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात कहने का मेरा मतलब यही है कि ऐसे इंसिडेंट्स प्रिवेंट करवाए जा सकते हैं अगर कोशिश की जाए तो। अभी टेक्नोलॉजी जो है वो जैसे जैसे हम देख रहे हैं ड्रोन पे शिफ्ट हो रही है, और जो ऐसे इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं जहाँ पे रोड्स टाइमली अभी कंस्ट्रक्टेड नहीं हैं, वहाँ पे ड्रोन्स की मदद से या फिर दूसरे वेज से जो है वो फायर जो डाउज करवाई जा सकती है। हमने एक चीज़ नोटिस करी है दोस्तों कि हर वर्ष अक्टूबर नवंबर के इन मंथ्स में आग के वाक़े जो है वो सामने आते हैं, हमें देखने को मिलते हैं अपने पूरे इस रीजन में, एस्ट्राइल डोडा रीजन में। चाहे फिर हम जंगल्स की बात करें, विलेजेस की बात करें, मुझे याद आता है 2 ईयर्स बैक गंधारी में भी अक्टूबर के ही महीने में ये फायर का इंसिडेंट वहाँ पे सामने आया था। तो हमें सभी को इन महीनों में कॉशियस रहने की ज़रूरत है, और ख़ास करके जो विलेजेस हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा ताकि ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं उनको प्रिवेंट करवाया जा सके। दोस्तों, आप देखते रहिए पार्टनर में चिल, ऐसे और वीडियोज़ के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।